इन द नेम ऑफ अल्लाह दी रहमान दी रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th यानी कि साइंस मैथ का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज हम 1.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x + 5 इक्वल टू √7x + 16। तो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों साइडों का आपने स्क्वायर लेना होगा। यानी कि इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 2x + 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √7x + 16 इसका भी होल स्क्वायर। यहां पर हमारा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर जब a का स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस हमारा है 2x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। आगे होता है प्लस 2 इंटू ab, तो a की जगह क्या है 2x और इंटू b की जगह क्या है 5 इक्वल टू इसके स्क्वायर के साथ इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आएगा 7x + 16। अब 2x का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मीन को उसको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 2x, तो ये बन जाएगा 2⁴x² प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 25 प्लस अब जब 2ab जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2⁴ 4 5 20 20x इक्वल टू आएगा 7x + 16। अब हमारे पास ये है 4x² और प्लस क्या है 20x। ये 7x प्लस का जब इधर आएगा तो इधर आकर माइनस का बन जाएगा 7x + 25। अब ये प्लस का 16 जब इधर आएगा तो यहां बन जाएगा -16 इक्वल टू 0। 4x², अब देखिए कि प्लस के 20x है जबकि माइनस के 7x है, तो ज़ाहिर इसमें प्लस के ज्यादा नहीं तो साइन प्लस लगेगा और 20 में से 7 माइनस का निकाल दें तो 20 - 7 क्या आ गया 13, तो प्लस के 13x, आगे प्लस 25 है और माइनस के 16 है, तो यहाँ भी प्लस के ज्यादा नहीं, 25 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 0। 4x² + 13x + 9 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आपने फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, इसको मिडिल टेम्परेट करना है, यानी कि आखिरी रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 4 36x²। इसके दो फैक्टर आप बनाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आए और प्लस या माइनस करेंगे तो ये दरमियान रकम 13x आना चाहिए। तो ऐसे बन सकते हैं कि 9x × 4x, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 x × x² तो 36x² बन गया मल्टीप्लाई करने से। अगर 9x + 4x इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 + 4 13x बन जाता है। तो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। लिहाजा ये 4x² पहली रकम और आखिरी चूंकि सेम होती है, 4x कैरी होगा और प्लस 13x की रिप्लेस हमने ये दो फैक्टर जो बनाए हैं प्लस 9x और आगे प्लस है 4x और प्लस 9 का 9 = 0। अब ये मिडिल टेम्परेट हो गया, 3 की 4 रकमें बन गई। उसके बाद आपने दो रकमों में से आपने कॉमन निकालना है। 4x² + 9x, इन दो के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारी x कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 4x प्लस क्या आएगा 9, फिर प्लस अब 4x + 9 इन दो के अंदर कॉमन क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, क्योंकि जहां से कोई चीज कॉमन ना आ रही हो तो वहां से 1 कॉमन आता है, इसलिए 1 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 4x + 9 = 0। अब अगेन कॉमन क्या आ रहा है 4x + 9, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो 4x + 9 ये कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा x + 1 = 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 4x + 9 = 0 और दूसरा फैक्टर ये बनेगा x + 1 = 0।
यहां से 4x इक्वल टू प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 बनेगा, और यहां से x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 उधर जाकर -1, यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा -9/4 -9/4, और यहां से x इज इक्वल टू आएगा -1। अब ये सॉल्यूशन सेट में लिख देना है -9/4 व -1, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4x इक्वल टू √13x + 14 - 3। अब इसको पहले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, ये 4x अब ये -3 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा +3 इज इक्वल टू √13x + 14। अब आपने दोनों साइडों का स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13x + 14 इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर फार्मूला क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर जब a का स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस हमारा है 4x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 3 है तो यहाँ लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, अब इधर +2 इंटू a की जगह 4x और इंटू b, तो b की जगह क्या आएगा 3 इक्वल टू, अब इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा 13x + 14 आएगा। 4x का स्क्वायर 4 4 द 16, 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 द 8, 8 3 द 24, 24x इक्वल टू आएगा 13x + 14। अब ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x, ये 13x प्लस का जब इस साइड पर आएगा तो इसका साइन प्लस में इधर आकर माइनस में चेंज होगा, तो माइनस का 13x बनेगा, फिर +9, ये प्लस का 14 इधर आकर माइनस का 14 इक्वल टू क्या आएगा 0, फिर ये लिखा जाएगा 16x स्क्वायर। अब यहां से चूंकि प्लस के ज्यादा ने 24x में से 13 निकालेंगे तो क्या आएगा 11, प्लस का आएगा 11x, यहां से जो कि माइनस के 14 है प्लस का 9 तो जाहिर है कि माइनस के ज्यादा होंगे, तो 14 में से 9 निकालेंगे तो क्या आएगा 5, तो -5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, आखिरी रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मिडिल टेम्परेट करेंगे, यानी कि -5 मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 16 5 द 80x स्क्वायर, -80x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाए, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करेंगे तो ये दरमियान प्लस का 11x आना चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर कौन कौन से बात हैं, 16x × 5x, और जिसका यहाँ बचा उसका साइन बड़ा होगा, प्लस का 11x बनाने के लिए प्लस का 16x होगा और माइनस का 5x होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस साइन माइनस आएगा और 16 5 द 80x स्क्वायर आएगा, और अगर प्लस के 16x में से माइनस का 5x निकालेंगे तो पीछे प्लस के 11x बन जाते हैं। तो दोनों कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ मुकम्मल हो जाती हैं। यहाँ लिखा जाएगा 16x स्क्वायर, अब प्लस 11x की रिप्लेस क्या लिखना है, ये दो फैक्टर लगाने हैं, प्लस 16x माइनस क्या आएगा 5x, फिर ये -5 इक्वल टू 0। अब ये 3 से 4 रकमों में कन्वर्ट हो गया, दो में से आपने कॉमन निकालना है, तो 16x स्क्वायर प्लस 16x, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा 16x, 16 से कैंसिल, जब x यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक x आएगा, प्लस 16x 1 + 16x 1 आएगा, साइन माइनस, अब इन दोनों में 5 कॉमन आता है तो अंदर क्या बच जाएगा x, बाय साइन माइनस होने की वजह से ये माइनस माइनस अंदर साइन क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 + 5 इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन x + 1 आता है, क्योंकि x + 1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो x + 1 ये हमारा कॉमन, तो अंदर क्या आएगा 16x - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x + 1 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है 16x -
5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1, और इसी तरीके से 16x इज इक्वल टू 16x इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 बनेगा। यहां से x इज इक्वल टू -1 और यहां से x इज इक्वल टू आएगा 5/16, यानी कि यहाँ 16 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज होती हैं, यह आएगा -1 व 5/16। आगे क्वेश्चन नंबर 8, √4a प्लस x माइनस √a माइनस x इक्वल टू √a। तो इसको जब आपने सॉल्व करना है तो इसका मेथड ये होगा कि दोनों साइडों का इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, √4a प्लस x माइनस √a माइनस x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √a का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर। जब a स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस हमारा क्या है, √4a प्लस x इसका होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बन गया। आगे होता है प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है, √a माइनस x इसका स्क्वायर, फिर है -2ab, a और b चूंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है इसलिए यहाँ लगा के, तो a की रिप्लेस आएगा 4a प्लस x और इनटू b, तो b की रिप्लेस है a माइनस x इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो खाली यहाँ पर a आएगा। अब ये इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया और इसके स्क्वायर के साथ इसका अंडर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ आएगा 4a प्लस x प्लस यहाँ पर आएगा a माइनस x -2 अंडर रूट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा। अब 4a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस का 4ax, फिर प्लस इस x को a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ax और प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर इक्वल टू a। अब ये 4a प्लस a, तो क्या बन जाएगा 4a प्लस a 5a, यहाँ प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो जाएगा, तो 5a माइनस 2 अंडर रूट, यह आएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ से 4a स्क्वायर और माइनस ये है x स्क्वायर, ये माइनस का 4ax है जबकि प्लस का ax है, तो यहाँ से माइनस के बचेंगे, 4ax में से ax निकाल के माइनस का आएगा 3ax इज इक्वल टू a। अब ये आएगा 5a, ये प्लस का a जब इधर आएगा तो माइनस a इक्वल टू माइनस का a आएगा इक्वल टू यहाँ माइनस का 2 अंडर रूट, जब ये रकम उधर जाएगी तो यहाँ माइनस उधर जाकर प्लस में चेंज होगी, तो प्लस का ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस आएगा 3ax। अब 5a माइनस a तो ये बन जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस आएगा 3ax। आप क्या करना है कि इन दोनों साइडों का स्क्वायर लेना है, 4a इसका स्क्वायर और ये 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3ax इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो आप क्या आएगा 4a का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 4 दा 16a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर 2 2 दा 4 और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस आएगा 3ax। आप 4 को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 दा 16a स्क्वायर
माइनस 4x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4 3 12, 12ax आएगा। तो अब क्या करना है कि ये 16a स्क्वायर, ये रकम प्लस 16a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 16a स्क्वायर बनेगा। इसी तरह माइनस का 4x स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये प्लस का 4x स्क्वायर बनेगा। और ये माइनस 12ax, ये भी इधर आकर माइनस इधर आकर प्लस में चेंज होगा, तो प्लस 12ax इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये माइनस 16a स्क्वायर, ये प्लस 16a स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर, ये आएगा 4x स्क्वायर और प्लस 12ax, प्लस 12ax इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आएगी, यहां से कॉमन निकलेगा 4x, 4 से कैंसिल, x स्क्वायर, जहां x कॉमन निकलेगा तो यहां x बचेगा, और प्लस 4 3 12 और x से कैंसिल, यहां 3a इक्वल टू क्या आएगा 0। ये 4x इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा 0/4, और यहां से x इज इक्वल टू प्लस का 3a उधर जाकर माइनस का 3a बनेगा। यह आएगा x इक्वल टू 0/4 0 आएगा, और दूसरा फैक्टर x इज इक्वल टू आएगा माइनस 3a, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट इसका बन जाएगा 0 व माइनस 3a, जो कि हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। क्योंकि इनके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि दोनों यानी कि सेम रकमे हैं, तो इनको आप लेट करेंगे। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए या वाई, कोई भी आप फर्जी नाम दे दें। तो यहां लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की रिप्लेस क्या है ए, अंडर रूट ए प्लस 1, फिर माइनस अंडर रूट, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी रिप्लेस क्या आएगा ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर फार्मूला बनेगा, यहां पर a माइनस बी का और स्क्वायर, दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, तो अंडर रूट a प्लस 1 माइनस अंडर रूट a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 का भी स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस क्या है हमारे पास अंडर रूट a प्लस 1, तो a प्लस 1 इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b की रिप्लेस क्या है अंडर रूट a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, अब आता है माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस 2 इंटू ab, a और b जो कि दोनों अंडर रूट में है, इसलिए अंडर रूट लगाकर यहाँ पर लिखेंगे a की जगह a प्लस 1 इंटू b, तो b की जगह आएगा a माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर या तो वो 1 आएगा। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, यहाँ पर आएगा a प्लस 1 प्लस यहाँ पर आएगा a माइनस 1, आगे माइनस 2 अंडर रूट a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला भी बनता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a का स्क्वायर होगा तो ये a की पावर 2 बनेगा, और माइनस b का स्क्वायर, b में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब यहां से माइनस का 1, ये प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1a प्लस 1a, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2a, फिर माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये आएगा 2a, ये प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 बनेगा, और ये माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 जो है उस साइड पर जाकर इसका साइन माइनस उधर जाकर ये प्लस बन जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1। अब इनका दोबारा अगेन इनके स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1
इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला फिर लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर वाला। तो a का जब स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस क्या है 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की रिप्लेस क्या है 1, तो प्लस यहाँ हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a की रिप्लेस है 2a और इंटू b की जगह क्या आएगा 1 इज इक्वल टू इस 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 और इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब 2a का स्क्वायर बनेगा 2 टू द 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 टू द 4a 1 द 4a इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी कि इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर माइनस 4 1 द 4 आएगा। अब ये 4a स्क्वायर हमारे पास है 4a स्क्वायर और ये प्लस का 4a स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का 4a स्क्वायर, यानी लिखेंगे माइनस 4a स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4a, ये माइनस 4a, अब ये प्लस 1 और ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर 4a स्क्वायर प्लस का और माइनस के 4a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा माइनस 4a और ये प्लस 1 प्लस 4 दोनों प्लस 5 बन जाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 4a इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाकर बन जाएगा माइनस का 5, दोनों साइडों से माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, तो 4a इज इक्वल टू क्या है 5 और a किसके बराबर आएगा, तो a इज इक्वल टू आएगा 5/4, तो a की कीमत हमारे पास 5/4 है। अब दोबारा यानी कि a किसके बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो a की रिप्लेस उसकी दोबारा कीमत पुट कर देंगे, तो अब a की कीमत हमारे पास क्या है 5/4, तो यहाँ पर a की रिप्लेस ये कीमत पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a, तो a की कीमत क्या है 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/4। अब दोबारा आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा यहाँ पर ये 1 के बराबर है तो 5 1 द 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 1 द 5 और फिर ये 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का 5 जब इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू क्या आएगा 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको मिडिल टेम्परेट कर देना है, तो माइनस 5 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस 5 4 द 20x स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर कौन से बनेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x स्क्वायर है और अगर प्लस या माइनस करेंगे तो प्लस का 4x, क्योंकि एक मेथड तो ये हो गया कि आप इसको मिडिल टेम्परेट करें, अगर मिडिल टेम्परेट ना हो तो फिर इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आएगा 4 और b की वैल्यू जो है b इज इक्वल टू यह है 4 और c की वैल्यू है -5, ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू 4 और x का कोएफिशिएंट 4 है, ये b की वैल्यू और -5 जो अदद है वो c की वैल्यू। आगे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू आएगा -b, तो मैंने b की वैल्यू 4 है -4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो यहाँ लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू भी 4 है और इंटू c, तो c की वैल्यू -5 ओवर 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 4, यहाँ 4 पुट करेंगे। अब ये हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16
माइनस, इस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस साइन प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई किया, 4 4 द 16, 16 5 द 80 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 द 8 आएगा। दोबारा x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 क्या आ जाएगा 96 ओवर 8, अब x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस, तो जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 96 की 16 मल्टीप्लाई 6, तो 16 6 96 ओवर 8, और दोबारा x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो 4 अंडर रूट 6 आएगा ओवर 8, अब x इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, क्योंकि 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 8, आप ये कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2, और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2, इट इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1, यानी कि इसी फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज, जिसको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कहा जाता है, यानी कि मुतफर्रिक एक्सरसाइज, उसके अंदर क्या है कि एक्सरसाइज 1.1 2 3 और 4, इसके क्वेश्चन जो है यानी कि वो मिक्सचर उन्होंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 इसका एमसीक्यूज के बारे में है, तो एमसीक्यूज जो है वो बुक में लास्ट इनके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो एमसीक्यूजों के बारे में है, तो एमसीक्यूज आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, लिखा गया है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने शॉर्ट तरीके से यानी कि मुख्तसर तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको देखना है कि आया कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं या इसमें कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हो सकता है, तो इस तरीके से लेके देखना है, या इसको आपने बजरिया क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं तो इसके अंदर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है इसमें 2 है, इसी तरीके से c की वैल्यू जो है वो -2 बनेगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, फिर x इज इक्वल टू -b, जबकि b की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू a, जबकि a 1 है, और इंटू c, c की वैल्यू जो है वो -2 है ओवर 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 होगा। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा, ओवर क्या आएगा 2 1 जा 2, x इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 4 12 आएगा ओवर 2, फिर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा, इसकी इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर क्या आएगा 2 आएगा। फिर x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस, और 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2 आएगा, और अंडर रूट 3 ओवर 2। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो इसको हम इधर
सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस 2/3/2, इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा -1 प्लस माइनस √3/2। आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस माइनस √3, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -1 प्लस माइनस √3। ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, उसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन यानी कि 5x² इज इक्वल टू 15x। आप क्या करेंगे इन दोनों में से, यानी कैसे कर सकते हैं कि ये 5x², ये 15x प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 15x इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें से आपने कॉमन निकालना है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा 5x कॉमन आएगा। देखो 5 इसके अंदर है तो 15 में भी अंदर है कि 15 भी 5 के टेबल में आता है और x भी दोनों के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा 5x कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा 5 से कैंसिल, x² में से जब x कॉमन आएगा तो यहाँ x आएगा -5 3 15, x से कैंसिल बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आएगा 5x इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x किसके इक्वल आएगा 0/5, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 3, तो x इक्वल टू 0/5 0 बनेगा। दूसरी वैल्यू x की आएगी 3, तो x बराबर 0 और x बराबर है 3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 0 व 3, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास है 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम इनका क्या आएगा x + 4 इंटू x - 4, ये दोनों में इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब x + 4 इंटू x - 4 को x + 4 पर डिवाइड करेंगे तो जाएगा x + 4 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा x - 4। इस x - 4 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लगाना है, तो ये बन जाएगा x - 4 बन रहा है x - 4, आगे साइन प्लस, फिर x - 4 से x - 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x + 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 3/1 कर लें, तो ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1x + 1x ये बन जाएगा 2x ओवर x + 4 इंटू x - 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो वैसे हमारा पास फार्मूला भी बन जाता है कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये बन जाएगा x² x⁻² माइनस b², तो b में 4 4 16 होगा, इज इक्वल टू क्या है 3/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को x² - 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2x के साथ, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 × 16 16 3 48 इज इक्वल टू 2x 1 2x। अब ये आएगा 3x², ये 2x प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 2x, फिर -48 इज इक्वल टू 0। 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट, सॉल्व 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों साइडों का स्क्वायर है तो इसको आपने स्क्वायर रूट लेकर इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, यानी कैसे होगा 2x - 1/2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 9/4, इसका भी अंडर रूट लेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, पीछे आएगा हमारे पास 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 9/4 का अंडर रूट, तो 9 का क्या आएगा 3/4 का अंडर रूट लिया तो वो 2 आएगा, तो ये आएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू, इस दफा प्लस का 3/2 होगा,
और फिर दोबारा लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 3/2, ये माइनस का 1/2 इधर आकर प्लस का 1/2 बनेगा। फिर दोबारा 2x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम क्या आएगा 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 आएगा, प्लस फिर 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 आएगा। अब 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 + 1 4/2 आएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर 2 डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब दूसरा हिस्सा इसका हल करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आएगा -3/2, ये माइनस का 1/2 उधर जाकर बन जाएगा प्लस का 1/2। फिर ये आएगा 2x इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई -3, तो -3 आएगा, प्लस 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर 1 आएगा। तो ये आएगा 2x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 1, तो किसके ज्यादा होंगे माइनस के, 3 में से 1 निकाला माइनस का 2/2 आएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया -1, और यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा -1/2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा। पहले x की वैल्यू क्या है 1 और दूसरी x की वैल्यू है -1/2, तो 1 व -1/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट आएगा जो कि हमारा आंसर है। अभी नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, सॉल्व √3x + 18 इज इक्वल टू x। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि इन दोनों साइडों का स्क्वायर लेना होगा ताकि अंडर कैंसिल हो जाए, अंडर यानी कि खत्म हो जाएगा। 3x + 18 यानी कि √3x + 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x का भी स्क्वायर लेंगे। अब इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x की पावर 2 आएगा। अब यह है x स्क्वायर, तो ये 3x प्लस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3x, प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का 18 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो x स्क्वायर -3x - 18 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको आप मिड टेम्परेट भी कर सकते हैं। -18 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -18x स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर कौन से रहेंगे, 6x मल्टीप्लाई बाय 3x यानी कि 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आना चाहिए 3x, तो जाहिर है कि माइनस का 3x बचाने के लिए प्लस 6x जो है इसके साथ साइन माइनस होगा, और ये जो प्लस 3x इसके साथ साइन प्लस आएगा। तो अब देखिए माइनस प्लस साइन माइनस, 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर, तो -18x स्क्वायर भी बन गया, और माइनस का 3x ये दरमियान में रकम जो -3x बनाने के लिए माइनस के 6x में से प्लस का 3x निकालेंगे तो पीछे माइनस का 3x बच जाएगा। तो पहली और आखिरी रकम चूंकि सेम होती है, x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, और -3x इसकी रिप्लेस हमने ये दो फैक्टर रखेंगे, यानी कि -6x प्लस आएगा 3x -18 इज इक्वल टू 0। अब ये चार में बन गई, अब दो दो में से इसमें से कॉमन लेना होगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर ये आएगा x -6, फिर प्लस इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x -6, और अंदर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा x -6 इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6, और यहां से x इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 आएगा, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 6 व -3, ये इसका आंसर आएगा। गो
तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चारों एक्सरसाइज और पांचवी एक्सरसाइज जो बनती है मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी चूंकि शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, वो MCQs के बारे में, वो आपने कर लेने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, वो हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। और इसमें चंद एक डेफिनेशन भी हैं जो कि बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।